हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर सेकंड्स यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। और आज हम बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको बेसिकली 3 या 4 टॉपिक्स है जो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सेकेंड टॉपिक है आपका मास लेंथ एंड टाइम, थर्ड टॉपिक है डायमेंशन, फोर्थ टॉपिक है आपका एरर। तो बच्चों हम इसको कई पार्ट्स में पढ़ेंगे और आज हम बात करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। तो बच्चों जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों क्वांटिटीज को आप सबको पता है, क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी एक क्वांटिटी है। बट क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर इज नो। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है बच्चों? हम अपने नेचर में बहुत सारे इवेंट्स देखते हैं और वो इवेंट्स किसी ना किसी लॉ पे बेस्ड होते हैं और उन इवेंट्स से जुड़े हुए लॉ को रिवेल करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है और उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, such quantity which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantity। मतलब such physical quantities यानी such quantity which help to measure the laws of physics। अब लॉज ऑफ फिजिक्स को मेजर करना क्यों चाहते हैं? बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड फाइंड आउट द रूल्स और लॉज विच गवर्न दी नेचर। और हम उन सभी नियमों को जानना चाहते हैं। उन नियमों को जानने के लिए, उन लॉ को जानने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है और ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज आपने फिजिक्स में देखी हैं और इन्हीं क्वांटिटीज को हम जनरली फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनको कैसे क्लासिफाई किया गया। अब जैसे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों। इनको बोला जाता है बेस क्वांटिटीज। दीज आर द एबीसीडी ऑफ फिजिक्स, ऐसे बोला जाए। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? सच फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूनिक, इंडिपेंडेंट और कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर मीन। जो यूनिक हो, इंडिपेंडेंट हो और किसी और रूप से एक्सप्रेस ना हो सकती हो, ऐसी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे कि सच फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन दी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी कहा जाता है। यो यूनिक है, अपने आप में किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास को लेंथ की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेंथ को मास की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसी क्वांटिटी है यूनिक और ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चों आपने लास्ट में देखा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं सेकंड यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी मतलब नाम में ड्राइव लिखा हुआ है, यानी सच फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लाई या डिवाइड करके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड, स्पीड क्या होता है? लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? स्पीड। acceleration, force, work, power, so these are the derived quantities, these are expressed in terms of fundamental quantities। तो और इसके अलावा भी एक और क्वांटिटी होती है supplementary quantities। there are 2 supplementary quantities, they are neither fundamental nor derived, जैसे कि plane angle, solid angle, तो these are the supplementary quantities। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आधार पे फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी और एक और क्वांटिटी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मींस दे आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर नाइदर फंडामेंटल नॉट ड्राइव्ड। यानी ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो फंडामेंटल होती है ना ही ड्राइव्ड होती है, उनको सप्लीमेंट्री कहा जाता है। जैसे कि प्लेन एंगल,
सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यूज किया जाता है 2D डायग्राम्स के लिए यानी सर्कल के लिए, और सॉलिड एंगल यूज किया जाता है 3D डायग्राम यानी स्फीयर के लिए। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो 1 रेडियन क्या होता है? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क व्हिच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी ये चीज। और प्लेन एंगल है, आपने सुना होगा प्लेन एंगल क्या होते हैं? रेडियस वेक्टर के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है जहां पे जो आर्क होती है विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर सर्कल एंड द थीटा एंड दैट इज कॉल्ड आर्क। तो एंगल क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस, जो आपने कभी पढ़ा भी है। और सॉलिड एंगल जो यूज किया जाता है वो स्फीयर के लिए यूज किया जाता है, तो इसको ओमेगा से दिखाया जाता है, और ये होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहली है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ये बच्चों आपने पढ़ा है 9th क्लास में मोशन में कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पे। तो पहली क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी यानी आदिश राशियां, यानी such quantity which has only magnitude but no direction, that is called scalar quantity। यानी such physical quantity which has only its magnitude but no direction is called scalar quantity। डिस्टेंस मैं 20 किलोमीटर चल के आया, किस डायरेक्शन से आया नहीं पता, and that is called distance is called scalar quantity। स्पीड मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड स्पीड यानी स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। बट कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, वो कन्वेंशनली डायरेक्शन होती है। एंड मास दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है जिनका एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक साइज है, एक नंबर है। ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस विद डायरेक्शन। मैं 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा हूं, तो मतलब क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जहां मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शो हो रही है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम बात करते हैं यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स क्या होती हैं? द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट आर कॉल्ड unit which are selected to measure the physical quantity of the same kind। उसी के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी के जैसे स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, और उन स्टैंडर्ड्स को जिससे हमें कंपेयर करना है उन्हें हम यूनिट बोलते हैं, इज नॉन एज यूनिट। एंड व्हेन एनी गिवन क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट द प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। और जो मेजरमेंट है उसका मतलब होता है यहाँ पर इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस ऑफ known unknown quantity with a known quantity यानी standard, and that is called measurement। किसी भी अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना ही मेजरमेंट कहलाता है। और जो ये यूनिट्स हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो सिलेक्टेड की जाती हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी ये इंटरनेशनल लेवल पर वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एंड वाइडली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हो। सेकेंड, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, यानी ये आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाए। थर्ड, इट शुड बी कन्वीनियंट साइज, इसका कुछ कन्वीनियंट साइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मीटर, तो मीटर का एक कन्वीनियंट साइज होता है। चौथी बात, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशन सच एज प्रेशर, temperature, it is invariant with other physical factors like temperature, pressure। इनका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये ऐसे मटेरियल से बनाए जाने चाहिए जिनका प्रेशर और टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, जैसे कि मैंने बताया ये आसानी से
रिप्रोड्यूस की जा सके। तो बच्चों यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। यूनिट्स मतलब स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट जिसे हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं, और सेकंड है आपका ड्राइव्ड यूनिट्स। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, बहुत सिंपली डिफाइन किया मैंने। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, यानी सच यूनिट विच आर यूनिक, independent or cannot be expressed by any other mean, and that is called fundamental unit. और fundamental unit ही select की जाती है as a standard. These units are used as standards for the concerned physical quantity and independent of each other. अब हम बात करते हैं there are 7 basic SI units, यानी 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। बच्चों फिजिक्स की अल्फाबेट्स भी यहीं से शुरू हो जाती हैं। आपको ये 7 अल्फाबेट समझनी है और सारे फिजिक्स के लॉ इन्हीं सभी क्वांटिटी से एक्सप्रेस होने वाले हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी में वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिन्हें फंडामेंटल माना जाता है। तो जैसे कि सबसे पहली क्वांटिटी है मास। मास मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी मास का ऐसा यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम, ग्राम नहीं लेंगे, किलोग्राम, और इसका सिंबल है केजी। सेकंड है लेंथ को मीटर में मापा जाता है, और मीटर यानी एम से दिखाएंगे। टाइम सेकंड का सिंबल एस। टेम्परेचर बच्चों केल्विन में लिया जाता है, सेल्सियस नहीं, केल्विन में लिया जाता है, केल्विन के से दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट साइंटिस्ट के नेम पर यानी एम्पियर बोला जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में जो भी आप गैसेस लेते हैं या जो भी केमिकल सब्सटेंस लेते हैं वो मोल में लेते हैं, और एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, जिसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। तो 1 मोल, तो मोल को MOL से दिखाएंगे यहाँ पे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट, और इसका यूनिट है कैंडला, और इसको CD से दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की तरफ। तो अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की बच्चों। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं, सच यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो हमने क्या डिफाइन किया है, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं which are obtained with the help of fundamental unit are called derived unit, यानी वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई जाती हो उन्हें कहा जाता है ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि यूनिट्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, पावर, वर्क, दीज आर द यूनिट ड्राइव्ड यूनिट्स। अब हम बात करते हैं जैसे स्पीड की। तो अगर स्पीड का एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर द यूनिट ऑफ स्पीड निकालनी है, और सबको पता है स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड स्पीड। हाउ ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट और स्लो, ये कौन बताता है, स्पीड। अब यूनिट ऑफ स्पीड निकालनी है तो आपको यूनिट ऑफ डिस्टेंस पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ टाइम पता होना चाहिए, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, और सिंबल क्या है मीटर का, एम, और सेकंड का एस। तो यानी ये, और इसकी पावर कुछ नहीं तो 1, ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस, तो इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड सेकेंड, and these are the unit that is expressed in terms of fundamental unit of mass length and time। तो ये आपको पता लगा ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जो फंडामेंटल की हेल्प से बनाई जाती हो। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मींस अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स हैविंग बोथ द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हमारे पास यहाँ कौन कौन से सिस्टम है, MKS सिस्टम, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। इट इज अ मीटर किलोग्राम सेकेंड आर द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम।
एंड सीजीएस सिस्टम मतलब जहां पे सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, और इन दोनों सिस्टम को बोला जाता है मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम, और ये इंडिया में अडॉप्टेड है। और एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम, और ये फॉरेन कंट्रीज में अडॉप्ट किया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं हम अपने एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चे पूछते हैं एसआई यूनिट्स की फुल फॉर्म क्या होती है सर? These SI system consist of MKS एंड नेम ऑफ साइंटिस्ट, यानी जितनी भी SI यूनिट्स होती हैं वो या तो MKS सिस्टम में लिखी जाती है या साइंटिस्ट के नेम पे। एक रेशनल सिस्टम होता है जिसमें एक यूनिट दी जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, और इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम है जहाँ पे ऑल द ड्राइव यूनिट आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे यूनिट्स हमारे ऐसे सिस्टम में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उन्हें आसान हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है लिखना। तो आज हमने बात करी अपने सभी यूनिट्स की, फिजिकल क्वांटिटीज की। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मेजरमेंट। मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन प्रोसेस। इट इज अ कंपैरिजन, तुलना करना, यानी इट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मींस नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना, हैविंग द सेम काइंड, उसी के सेम काइंड के होनी चाहिए, यानी सेम नेचर की होनी चाहिए। अगर मुझे ये मार्कर की लेंथ नापनी है तो मैं कंपेयर करूंगा मीटर से, ना कि किलोग्राम से। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो वी नीड टू टू थिंग्स, यानी देयर आर टू पार्ट्स वी नीड टू नो। सबसे पहला है द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किस यूनिट में क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है। सेकंड है न्यूमेरिकल वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड। सेकंड पार्ट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो लिखने का तरीका है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट नेम, यानी नेम ऑफ यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने क्यू मान लिया, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, टेम्परेचर हो, व्हाटएवर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने उसको क्यू बोला। और फर्स्ट पार्ट क्या है? एन, और सेकंड पार्ट क्या है? यू। एन इज दी नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या बताएगा? हाउ मेनी टाइम दी स्टैंडर्ड यूनिट की, वो चीज किसी स्टैंडर्ड यूनिट का कितने गुना है। फॉर एग्जाम्पल मास है अगर आपका 5 kg, इट इज 5 टाइम दी स्टैंडर्ड यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एन, एंड सेकंड पार्ट इज दी यूनिट नेम। ऐसे ही लेंथ ऑफ रूम मींस 10 मीटर, 10 क्या है? एन, और एम क्या है? मीटर, यानी यूनिट है। तो बच्चों आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी यूनिट्स को लगाना बहुत जरूरी है। आप मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में सॉल्व करते हुए लास्ट में यूनिट लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी गलती नहीं होगी, यूनिट्स को लेकर तो नहीं होगी। ठीक है, तो Q बराबर जो एनयू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसकी यूनिट्स को लगाना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वाहेगुरु अचीवर्स को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।